देवभूमि हिमाचल में कहर बरपा रही है मौसमी आपदा। भारी बारिश, बादल फटने, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड से हर रोज चपेट में आ रहा है प्रदेश। आपदाओं से निपटने की अधूरी तैयारियां, आसमानी आफत के आगे सब फेल। साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पहाड़ी जिंदगी हमारा कुल्लू। साथियों, मानसून की बारिश हिमाचल प्रदेश में कहर बरपा रही है। हर रोज बारिश प्रदेश के कई स्थानों पर भारी नुकसान कर रही है। मंडी, कुल्लू, शिमला से लेकर प्रदेश के अन्य जिलों में बरसात के कारण जान माल को बड़ा नुकसान हुआ है। मंडी जिला का सराज क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जहां लोगों को असहनीय दर्द आसमानी आफत के कारण मिले हैं। इसके अलावा कुल्लू के सेंज और बंजार में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। प्रदेश में करीब 1.5 माह में 184 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें 103 लोगों की जान भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़, बादल फटने तथा अन्य मौसम संबंधित घटनाओं के कारण, जबकि 81 मौतें फिसलन की वजह से सड़क दुर्घटनाओं के कारण हुई है। प्रदेश में 36 लोग ऐसे हैं जो इस आपदा की चपेट में आए हैं और अभी तक लापता है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में जून से 5 अगस्त तक 560 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की जा चुकी है। मंडी जिला में सबसे ज़्यादा 948 मिलीमीटर बारिश जून से अब तक रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 53% अधिक है। इसके अलावा कांगड़ा में 869 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। सामान्य से अधिक बारिश के मामले में शिमला पहले स्थान पर है, जहां 572 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य औसत बारिश से 62% अधिक है। तीसरे स्थान पर ऊना व हमीरपुर है, जहां 695 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 45% अधिक है। कुल्लू में 427 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 43% ज़्यादा है। जुलाई माह की बात करें तो इस दौरान करीब 320 मिलीमीटर बारिश प्रदेश में औसतन हुई है। इस दौरान भी मंडी में 58 और शिमला में 71% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। इस अवधि के दौरान प्रदेश में बादल फटने, आकस्मिक बाढ़ और भूस्खलन की करीब 120 से अधिक घटनाएं हो चुकी है। आकस्मिक बाढ़ के सबसे ज़्यादा 42 मामले इस दौरान दर्ज हुए हैं, जबकि भूस्खलन के 31, बादल फटने के 25 तथा अन्य के 23 मामले सामने आए हैं। इसके कारण अब तक करीब 1750 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार लोक निर्माण विभाग को सबसे ज़्यादा 880 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो जल शक्ति विभाग का करीब 618 करोड़, बिजली बोर्ड को 140 करोड़, ग्रामीण विकास, पशुपालन व अन्य विभागों का करीब 40 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। प्रदेश में 383 सड़कें इसके कारण अब तक प्रभावित हुई है। जल शक्ति विभाग की 7,543 योजनाएं प्रभावित हुई है, जिसमें 249 पूरी तरह से नष्ट हो गई है। बिजली बोर्ड के 747 ट्रांसफार्मर इस बारिश की चपेट में आने से प्रभावित हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो इस दौरान करीब 850 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश में कुल 432 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए, जबकि 1431 को आंशिक नुकसान हुआ है। 357 दुकानें व व्यावसायिक भवन, 627 पशुशालाएं,
और 82 कामगारों के अस्थायी आशियाने नष्ट हुए हैं। करीब 25,000 पशु और बड़ी मात्रा में कृषि बागवानी की फसलें भी इसकी चपेट में आई है। प्रदेश में मानसून की बारिश का कहर अभी जारी है और आने वाले एक माह में यह नुकसान और भी ज़्यादा होने की आशंका बनी हुई है। प्रदेश में आपदा के बीच सरकार, प्रशासन व समुदाय मिलकर राहत और बचाव के अभियान में जुटे हैं और प्रभावितों को मिले जख्मों को कम करने को लेकर लगातार प्रयासरत है। साथियों, प्रदेश में मौसम व जलवायु आधारित आपदाएं हर साल अपना कहर बरपा रही है। चिंताजनक ये है कि इसके कारण होने वाला नुकसान साल दर साल बढ़ रहा है, जबकि हम लोग पहले की तुलना में अपने आप को ज़्यादा सक्षम होने का दावा करते हैं। क्या सरकार, प्रशासन और समुदाय का दावा सही है या हम आपदाओं के नए रूप को समझने में अभी भी नाकाम है? इन सभी विषयों पर आपसे रूबरू होने के लिए हम एक नई सीरीज़ आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें मौसमी आपदाओं और इनके नुकसान के तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। तो साथियों, आज के इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। आपसे जल्द ही इस विषय के एक नए अंक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।